कल आप सभी का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपी पीसीएस परीक्षा प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2020 आयोजित हुई और निश्चित तौर पे आप सभी जितने भी छात्रों ने एग्ज़ाम दिया होगा, आप सभी ने अपने प्रश्न को जहाँ तक लगता है मुझे अपने स्तर पे या फिर किसी उत्तर कुंजी के माध्यम से अपने आप को आपने चेक कर लिया होगा। अब तो आयोग भी आंसर की तुरंत ही दे देता है। समीक्षा अधिकारी की आंसर की बहुत पहले ही आ गई थी, जैसे ही एग्ज़ाम हुआ उसके अगले दिन ही आ गई। वैसे ही आपका जो पिछली बार का पीसीएस परीक्षा थी उसकी भी आंसर की जल्दी आ गई थी, तो आप लोग तुरंत चेक भी कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पे प्रश्न पत्र के स्तर की बात करूँ या फिर एक संस्थान जिम्मेदार संस्थान होने के नाते संस्थान के द्वारा जो पढ़ाया गया उसके तहत क्या क्या चीज़ें आई, इन सब चीज़ों पर भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। बट आप एक चीज़ बताऊं, जो सबसे बड़ा प्रश्न चल रहा है इस समय, जो कई बार मेरे पास मैसेज भी आए आप लोगों के, बहुत सारे लोग कंपेयर कर रहे हैं इसको यूपीएससी से। देखो, किसी भी तरीके का कंपेयर अच्छी बात नहीं है। यूपीएससी का स्तर अलग है ना। वहाँ पे परीक्षा और वहाँ पे एक तरीके से जो आयोग ने अपने आप को जिस तरीके से स्तर को मेंटेन कर रखा है, यूपीएससी अलग संस्था है और अलग संस्था के साथ साथ उसकी एक जिम्मेदारी है अखिल भारतीय सेवाओं का आयोजन कराने के परिप्रेक्ष्य में। और जहाँ तक यूपीपीएससी की बात है तो यहाँ पर इसको किस तरह से कंपेयर मत करिए। कंपेयर करके देखेंगे तो हमेशा कभी भी आप एक सही स्तर को नहीं आकलन कर पाएंगे। और यूपीपीएससी का जो स्तर है उस स्तर से प्रश्न पत्र देखा जाए, देखो तथ्यात्मक हमेशा रहता है। ये कोई ऐसी पहली बार नहीं हुआ कि भाई क्वेश्चन तथ्य परक आया है या कुछ ऐसी बात है। संस्था ने जितना कुछ भी पढ़ाया है, हमने ऑनलाइन बैचेस चलाए हैं, हमने बड़ी संख्या में छात्र पढ़े हैं। मैंने इस टाइम पे क्विक रिवीजन भी करवाया था आप सभी को। यदि आप अपने नोट्स उठाकर देखेंगे तो मैं कहता हूं कि 150 क्वेश्चन में से आपको 1-2 क्वेश्चन यदि छोड़ दूं तो सारे के सारे आपके नोट्स में मिलेंगे। स्तर हमने अच्छे स्तर को भी पढ़ाया था और ये लेवल भी आपको मिल जाएगा। हर चीज़ फैक्चुअल, चाहे ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो, पॉलिटी के क्वेश्चन हो, हिस्ट्री के क्वेश्चन हो, इनसे तो एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। यहाँ तक कि करंट अफेयर्स भी, करंट अफेयर्स में तो इस बार जब खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा का एग्जाम था तब भी हमने प्रमाण के तौर पर आपको दिया था। इसके बाद जो आपका आपका समीक्षा अधिकारी परीक्षा था उसमें भी प्रमाण के साथ दिया था। और अभी आपकी यूपीपीएससी परीक्षा है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन चलेगा। अब तो एक बड़ी प्रतिस्पर्धा सी हो गई कि कौन सबसे पहले आंसर की जारी करेगा, बट ये प्रतिस्पर्धा अच्छी चीज़ नहीं है। जो भी छात्र हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, बेस्ट ऑफ लक मेंस के लिए। अब इसकी कट ऑफ क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपको जल्द ही आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी जो चैनल है वहाँ पर जारी किया जाएगा, बताया जाएगा। और आप लोग एक बार मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ। वैसे जितने छात्र ऑनलाइन वाले थे, परीक्षाएँ अच्छी हुई हैं, आप लोगों के कमेंट आए हैं मेरे पास। और जहाँ तक देखिए प्रश्न पत्र में मेरे पास है, ये प्रश्न पत्र है सीरीज़ ए, मैंने लेकर के रखा हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो कभी भी मैं फिर से कंपेयर करने की बात को फिर से दोहराऊंगा कि कहीं ना कहीं पे जो आयोग का लेवल है, जो आयोग ने अपना स्तर मेंटेन कर रखा है उस स्तर पे बहुत बेहतर है। इसको लेकर के किस तरह का आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा और मुझे स्वयं भी नहीं है। आप देखेंगे तो आयोग का प्रश्न पत्र किसी के लिए यही पेपर आसान होगा, किसी के लिए यही पेपर टफ होगा। जिसने नहीं पढ़ा होगा निश्चित तौर पे उसके लिए कठिन होना ही लाजमी है। और जिसने पढ़ रखा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत एनालिटिकल पढ़ते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस वाले क्वेश्चन पे उनकी कमांड अच्छी होती है, पकड़ अच्छी होती है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है कि आप इस प्रश्न पत्र को लेकर के किसी भी तरीके की एक आप कहें कि भाई ये बड़ा आसान था, ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर होता है, सबके लिए अलग अलग है ना। इस चीज़ को कभी भी सबके साथ एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो एक यूपीएससी को लेकर के जिस तरीके से यूपीपीएससी ने पिछले 1-2 साल से अपने आप को परिवर्तन किया था, उस आधार पे देखें तो प्रश्न पत्र का स्तर जो है आसान ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कठिन है, या कह सकते हैं मीडियम स्तर पे है, जो बच्चे तैयारी बहुत बेहतर नहीं करके गए थे। मास्टर वीडियो से अधिकांश क्वेश्चन आपके आए हुए हैं जो क्विक रिवीजन को लेकर के मैंने दिया था। ऑनलाइन बैच में जितने बच्चे सम्मिलित हैं आप लोग जाइए, अपने नोट्स देखिए, क्वेश्चन पेपर को देखिए। आपका एक भी क्वेश्चन आपका ना आए तो बताइएगा। इस चीज़ को लेकर के मैं आपको क्लेम कर रहा हूँ। देखिए जाके हर चीज़ अपडेट किया। पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपका नहीं आया हो, पूरा पॉलिटी से क्वेश्चन आए हैं। ज्योग्राफी आप देखिए बहुत डिटेल से कराई गई। हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न पूरा डिटेल से कराया गया है, उससे आए हैं। जनरल साइंस से क्वेश्चन पूरे आपके आए हैं, है ना। अभी जनरल साइंस लेटेस्ट अपडेट किया था हमने, उससे आप जाके देखिए, अपने नोट्स देखिए, अपने बैच में जाइए। इसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट या फिर जो करंट से क्वेश्चन है, सब A to Z आपके आए हुए हैं। सेंसस कराए गए, मेरे द्वारा क्विक रिवीजन कराया गया, फिर उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज भी कराई गई थी। तो ओवरऑल हर चीज़ को मिलाइए तो मिला जुला प्रश्न पत्र जो है आपको
आपके नोटबुक में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि जब समग्रता से आप पढ़ते हो ना तो कुछ बचता ही नहीं है। अब देखिए, अब आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं ना, यहाँ पे समग्रता की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप यदि सोचें कि केवल पीटी पढ़ के जाएं, अब देखिए जो भी छात्र पीटी में क्वालिफाई होंगे, मेंस अब उनके आगे खड़ा है ना, मेंस उनके आगे खड़ा है, सेफ जोन में होंगे कुछ लोग। इसको लेके एक वीडियो भी मैंने जारी किया था कि अंतिम समय एग्जाम में आपकी क्या मेंटालिटी होनी चाहिए, क्या मानसिकता होनी चाहिए। और आज़ाद यूपी पीएससी एकेडमी में उन बच्चों ने देखा, यूपी का करंट भी हमने चलाया, सारी चीज़ देखी, तो ओवरऑल आप देखेंगे सब कुछ बेहतर था। अब आप लोगों की क्या स्थिति थी एक बार मुझे बताइएगा। बाकी इसका जो एक एनालिसिस है अच्छे से, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जो बच्चे, देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, आपका बेहतर गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गया तो आपको अगले साल के लिए फिर से प्रिपेयर होना है, अपनी गलतियों और खामियों को भी देखना है, इन मुद्दों पे भी प्रॉपर ध्यान देना है ऐसे में, है ना। तो कहीं ना कहीं पे आप पेपर का एनालिसिस आपको आज़ाद यूपी पीएससी एकेडमी मिलेगा। अभी आईएएस का एनालिसिस आज़ाद आईएएस एकेडमी में हुआ था, सीसेट का एनालिसिस अभी चल रहा है। हम थोड़ा सा देखो, मेरी हमेशा से एक यही एक तरीका रहा है या मेथड रहा है संस्था को आप जब से देख रहे हैं कि जो भी चीज़ें हों इत्मीनान से हों, बहुत अच्छे से हों, है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। ताकि जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत इत्मीनान से, बहुत बेहतरीन तरीके से एक रिसर्च के साथ मैं आप लोगों के साथ आकर के प्रश्न पत्र पूरी टीम डिस्कस करेगी और आपको निश्चित तौर पे कोई समस्या जो भी होगी उसका समाधान, पूर्ण समाधान, कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्शन है, वैसे आयोग के आंसर की आ जाना चाहिए, आज नहीं तो कल तक में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्वाभाविक तरीके से आ जाता है, ठीक है। और जितने भी बच्चे ऑनलाइन वाले हैं मैं उनसे एक बार फिर कहूँगा, अपने जाइए नोट्स देखिए और इसके बाद पूरे विश्वास के साथ जुड़ जाइए। वहाँ पे स्तर आपका यदि इससे टफ लेवल आता, आईएएस लेवल का भी क्वेश्चन आता, तो हमने उस लेवल को भी टच किया है। मेंस ओनली के सारे सब्जेक्ट आपके अपडेट हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, उन्हें कंप्लीट करिए। इथिक्स अपडेट होगी, नया लाइव ऑफलाइन बैच हम इथिक्स से चालू करेंगे, तो इथिक्स ऐसे में आपकी अपडेट होगी, तो वो मैं स्वयं पढ़ाऊँगा। इथिक्स हो सकता है नवंबर के महीने से चालू हो जाए वो भी बैच आपका, तो उसमें इथिक्स अपडेट करना बचा है, वो भी हो जाएगी। इकोनॉमी अभी हुई है, पॉलिटी हुई है, आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गई है, सोशल जस्टिस, इंडियन गवर्नेंस आपका जो है, इसके बाद इंडियन सोसाइटी, इसके बाद आपके जितने भी टॉपिक थे लगभग जो अपडेट करने योग्य थे सारे अपडेट किए जा चुके हैं। और इथिक्स बचा है, वो भी अपडेट हो जाएगा आपके मेंस एग्जाम से पहले, तो उसके लिए भी। तो चलिए फिर आप सभी जो है मिलिएगा आज़ाद यूपी पीएससी एकेडमी में, वहाँ पे पूरे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। आप लोग भी देखिएगा, यदि आप पेपर देने नहीं भी गए तो भी आपको पेपर देखना चाहिए। पेपर देखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप अगले साल अपने आप को उसी योग्य बना सकें, अपनी रणनीतियों को बदल करके, है ना। तो चलिए फिर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मिलिए आज़ाद यूपी पीएससी एकेडमी पे, वहीं पे मिलते हैं, चर्चा पर चर्चा करते हैं। और एक बार आप अपने जो परीक्षा हुआ है उसका अनुभव साझा करिएगा, कैसा पेपर गया, क्या स्तर रहा, कैसा आपको लगा कि पेपर टफ था या आसान था, जो भी है एक बार ज़रूर साझा करना है आपको और पूरी जानकारी देना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।